कश्मीर के लिए इमरान खान खूब चिल्लाते हैं, ह्यूमन राइट्स की दुहाई देते हैं, लेकिन कभी इमरान ने अपना पाकिस्तान देखा है? हम आपको ऐसी तस्वीर आज दिखाने जा रहे हैं जो आपको अंदर तक हिला देगी। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की जिंदगी नर्क बनती जा रही है। लड़कियों पर जुल्म की हद पार हो रही है। सिंध इलाके में एक और हिंदू लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया, जिसके बाद आवाज उठ रही है, पाकिस्तान में दामिनी को बचाओ। आंसू सिंध में निकले, दर्द हिंदुस्तान को हो रहा है। पाकिस्तान में हिंदू बेटियों पर अत्याचार ही अत्याचार। गैर मुस्लिमों के लिए नर्क बना पाकिस्तान। जबरन धर्म परिवर्तन कराकर निकाह करा डाला। कश्मीर की बौखलाहट पाकिस्तान क्या हिंदुओं से निकालेगा? एक मां की बेबसी देखिए, कैसे बेटी के लिए छटपटा रही। पाकिस्तान में इस तरह की तस्वीर आम बात हो चली है, क्योंकि वहां ईमान बचा ही नहीं है। खासतौर से जब बात पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों की हो, तो वो इस तरह के हालात में जी रहे हैं। जब दिल चाहा हिंदू लड़कियों को उठा लिया जाता है। जब दिल चाहा तो हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। जब दिल चाहा हिंदू लड़कियों का निकाह करा दिया जाता है। सिंध से आया ये ताजा मामला है, जहां फिर एक हिंदू लड़की को सरेआम कुछ कट्टरपंथी उठाकर ले गए और फिर मस्जिद में ले जाकर उसे मुसलमान बनाया गया, उसका धर्म परिवर्तन कराया गया और फिर किसी अधेड़ उम्र के शख्स से उसका निकाह करा दिया गया। जुल्म की इस इंतहा पर एक माँ रोए ना तो क्या करे। आंसुओं में लिपटी दर्द की इस अंतहीन कहानी को जरा महसूस कीजिए, सोचिए और समझिए। जब किसी की जवान बेटी को मजहब की उन्मादी काल कोठरी में पटक दिया जाता है, तो उस माँ पर क्या बीतेगी? अब इस पिता को देखिए, आंखों से आंसू बाहर आने को बेताब है, लेकिन बाहर आते आते सूख जाते हैं, क्योंकि ये पिता जानता है ये वहशियों का इलाका है, जहां उनकी कोई सुनवाई नहीं करेगा। क्योंकि पाकिस्तान में भेड़िए खुलेआम सरकारी छाते में घूमते हैं और हिंदू लड़कियों को हवस का शिकार बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि इस पिता ने बेटी को बचाने की हिम्मत नहीं जुटाई। जब तक दम था लड़ता था, हिम्मत से डटा रहा, लेकिन अकेला बेबस क्या करता। इसे मारा गया, पीटा गया, इसकी बिटिया को घर से सरेआम ले गए। मजहब की उस खौफनाक मंडी में, जहां लड़की एक जिस्म से ज्यादा कुछ नहीं, वो चंद कटमुल्लों के लिए बस हवस का सामान है। अपनी बेटी पर बीतने वाले हर दर्द को ये बाप समझ रहा है, लेकिन कहे किससे? क्योंकि पाकिस्तान में तो मुनसिफ ही गुनाह का सौदागर है। क्या मसला जाता है? ना पता है, खबर नहीं। आके ताकि पे आए हो? हसरतें इनकी भी हैं, ख्वाहिशें इनकी भी हैं, लेकिन ये उन्हें भूलकर बस इज्जत और सुकून से जीना चाहते हैं। आके ताकि पे आए हो? हसरतें इनकी भी हैं, ख्वाहिशें इनकी भी हैं, लेकिन ये उन्हें भूलकर बस इज्जत और सुकून से जीना चाहते हैं। लेकिन इनके नसीब में ये सब नहीं। पाकिस्तान में गैर मुस्लिम होना गुनाह है। पाकिस्तान में हिंदू होने का मतलब जुल्म का शिकार होना है। पाकिस्तान में गैर मुस्लिम हो तो नर्क में जीना पड़ेगा। पाकिस्तान में आवाज उठाई तो जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाएगा। पाकिस्तान में इतना सब कुछ चल रहा है, न तो वहां के हुक्मरान कुछ बोलते हैं और न ही वहां की आवाम आवाज उठाती है। क्या पाकिस्तान ऐसा अंधेर देश बन चुका है जहां से अधिकारों का आसमान नहीं दिखता है? बस वहां हिंदुओं की जिंदगी में काला घना अंधेरा है, जिसमें जीना बस नर्क में जीने जैसा है। लेकिन ये दर्द भरी आवाजें इंसानियत को हमेशा झकझोरती रहेंगी।
क्योंकि इंसानियत की बात अगर कश्मीर में की जाती है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं? अगर सरहदों के आर पार इंसानों से पक्षपात है तो सिंध के इन बेकसूरों का दर्द भी संयुक्त राष्ट्र की चौखट पर पहुंचना चाहिए और फिर इमरान उसी हॉल में जवाब दे जहां वो ब्लड बात चिल्ला चिल्ला कर बता रहे थे। अगर ऐसा न हुआ तो सिंध और बलूचिस्तान में इंसानी जज्बातों का रंग कब लहू भरी क्रांति में तब्दील हो जाएगा और फिर अंजाम पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने पर जाकर खत्म होगा। हमें याद जाए ना पुटे ना आए तो पुकारनी पड़ी तुम्हारी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पाकिस्तान के हिंदू परिवारों का आलम यह है कि वो अपनी बच्चियों को घर से बाहर जाने पर रोकते हैं क्योंकि कहीं किसी कठमुल्ले की नजर पड़ गई तो दिन दहाड़े अगवा करा लेगा। वहशत का यह खेल इमरान के पाकिस्तान में हो रहा है और पाकिस्तान में हुक्मरान खामोश रहते हैं। गोली मारे मारे मत को सेक्टर के मारे मत गोली मारे उठो गोली मारे उठो। 12 साल से होके जो 14 साल 15 साल की जो लड़की होती है उसको उठाया जाता है। पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों पर हैवान टूट पड़ते हैं। पाकिस्तान में सिख लड़कियों के खिलाफ साजिश रची जाती है। पाकिस्तान में सिंधी लड़कियों के पीछे शैतान पड़ जाते हैं। पाकिस्तान में ईसाई लड़कियों को अगवा कर लिया जाता है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक लड़कियों के खिलाफ कट्टरपंथी मंसूबा है। अगर ऐसा ना होता तो नम्रता चंदानी नहीं मारी जाती। अगर ऐसा नहीं होता तो हिंदुओं के मंदिर नहीं तोड़े जाते। अगर ऐसा नहीं होता गैर मुस्लिम लड़कियों का जबरन निकाह नहीं कराया जाता। अगर ऐसा नहीं होता तो जबरन निकाह कराने वाले मौलवी मियां मिट्ठू खुलेआम नहीं घूम रहा होता। खुद करते हैं सिर्फ इसलिए करते हैं कि सवाब की खातिर, और उनके लिए आपको पता है कि हम या जब तक के उनका कोई बंदोबस्त नहीं होता गुजारे का, रहाइश का, उतने तक हम अपने पास रखते हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंदुओं की आबादी दूसरे इलाकों के मुकाबले थोड़ी ज्यादा है। हालांकि पाकिस्तान में कुल आबादी के महज 2% हिंदू हैं, जो काफी डरे समय रहते हैं। उसकी सीधी सी वजह हिंदू परिवारों के साथ होने वाली जाति है। हर महीने किसी न किसी लड़की के साथ वैश्याना हरकत की खबर आती रहती है। ऐसी ही एक खबर ने पाकिस्तान में खूब शोर मचा था जब सिंध के लड़काना की रहने वाली मेडिकल की स्टूडेंट नम्रता चंदानी की लाश फंदे से लटकी मिली। नम्रता चंदानी सिंधी परिवार से ताल्लुक रखती थी, डेंटल सर्जरी की पढ़ाई कर रही थी। नम्रता की मौत पर शक पैदा हो रहा था, लेकिन पुलिस ने आत्महत्या का केस दर्ज किया। नम्रता के घर वालों ने हत्या का शक जताया। सिंध हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दिए। जांच के बाद मौत दम घुटने से बताई गई। यानी हर तरीके से नम्रता चंदानी की मौत को आत्महत्या करार देने पर पुलिस तुली हुई है, जबकि ये मामला पाकिस्तानी संसद में भी उठाया जा चुका है। स्पीकर साहब, ये कब तक हमसे होता रहेगा? ये जुल्म हमसे कब तक होता रहेगा? कभी हमारी पायल को अगवा किया जाता है, कल हमारी बच्ची जो बीटीएस की फाइनल ईयर की शागिर्द थी उसको मर्डर किया गया है चांदका मेडिकल कॉलेज में। हम कब तक हिंदू यहाँ पे लाश उठाते? नम्रता चंदानी का क्या कसूर ये था कि वो गैर मुस्लिम थी, इसीलिए उसकी मौत की जांच में कोताही बरती गई। अगर नम्रता मुसलमान होती तो उसकी जान बच सकती थी, क्योंकि इतना जुल्म पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों पर ही होता है। और हालात इतने बदतर हैं कि मौत की जांच भी नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान में कठमुल्ले हिंदुओं से नफरत करते हैं। गैर मुस्लिम लड़कियों को जबरन अगवा कराकर उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं।
इसीलिए नम्रता चंदानी की मौत पर भी सवाल उठता है। कहीं नम्रता चंदानी को कोई मौलवी परेशान तो नहीं कर रहा था? क्या हिंदू होने पर उसे प्रताड़ित तो नहीं किया जा रहा था? क्या उसे जबरन किसी से निकाह करने के लिए मजबूर तो नहीं किया जा रहा था? इन सवालों के इर्द गिर्द न सिर्फ नम्रता चंदानी की मौत की पहली उलझी है, बल्कि ये सवाल हर उस गैर मुस्लिम लड़की के हैं जिन्हें पाकिस्तान में हवस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाप की उम्र के हो चुके वहशियों से 18 से 20 साल की लड़कियों का निकाह कराया जाता है। हालात इससे भी ज्यादा खौफनाक हो चले हैं। अगर किसी लड़की ने मना किया तो उसके साथ बलात्कार किया जाता है, जिसमें पाकिस्तान में मियां मिट्ठू के गुर्गे तक शामिल होते हैं। आपको बता दें, मियां मिट्ठू पाकिस्तान में जबरन धर्म परिवर्तन कराता है। मौलवी बना मिट्ठू हिंदू लड़कियों को अगवा कराता है, अधेड़ उम्र के मुसलमानों से निकाह करवाता है। मियां मिट्ठू के इशारे पर सिंध में हिंदू परिवारों पर अत्याचार किया जाता है। मियां मिट्ठू अकेला विलन नहीं है, ऐसे कई और दहशत के किरदार हैं जो पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ काम कर रहे हैं, जिनके खिलाफ ना तो इमरान कुछ कर पाते हैं, ना पाकिस्तानी आर्मी। क्या ये समझा जाए, पाकिस्तान में हिंदुओं पर जुल्म करने की खुली आजादी इमरान राज में मिल चुकी है। ऐसे में इमरान खान किस मुंह से इंसानियत की बात करते हैं जब जुल्म पाकिस्तान की फिजा में पूरी तरह घुल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया। एक छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं फौरन वापस। Associate sponsor